इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है शब्द बाढ़ का। पीएम मोदी ने नौजवानों के सामने देश का अचीवमेंट बताते हुए पिछले 30 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि बीते 30 दिनों में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं, वो जो फैसले लिए हैं, वो 21वीं सदी में पूरी दुनिया की दिशा को बदलने का पोटेंशियल रखते हैं और उसका फायदा देश के युवाओं को मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपके सामने मैं आज आया हूं तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज्ड इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना। जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। पीएम ने इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें की, सरकार की उपलब्धियां बताई, लेकिन साथ साथ वो ये भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि सरकार कई लोगों को निशाना बना रही है, उन्हें जेल में डाल रही, करप्शन के केस बना रही है, लेकिन इसमें गलत क्या है। मोदी ने कहा कि उनके एक्शन से कुछ लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उनकी सरकार वही कर रही है जो देश की पब्लिक चाहती है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के 51,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जो पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इन सभी नौजवानों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के लिए देश भर में 46 जगहों पर रोजगार मेले लगाए गए। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत की और उन्होंने वर्चुअली इन सभी कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। पिछले 9 वर्षों में हमारी पॉलिसीज ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। एमपी में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव में मंत्रियों सांसदों को उतारना बीजेपी की घबराहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए कई कैंडिडेट एक दूसरे को काटने में लगे रहेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। दिग्विजय सिंह के तंज का जवाब खुद एमपी के सीएम शिवराज ने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का ये मास्टर स्ट्रोक है। इस फैसले से एमपी में बीजेपी की जीत तय हो गई है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय भौगलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको को हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने इस बार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो बड़े बड़े नामों को उतारना अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। इसके बाद कैलाश ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा अभी फाइनल नहीं किया है और चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकें। कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक जैसे अब इंदौर में अभी मुझे समझ लगा 9 की 9 सीट जीत रही। अभी नीमच मंदसौर वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की हैं, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्या उतर गए हैं। कोई एक व्यक्ति नेता नहीं। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बताया। और चारों जगह हमारे सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से लगता है कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो आज जो कुछ भी है पार्टी की वजह से है। अब पार्टी चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े तो वो उसके लिए तैयार है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं।